हेलो दोस्तों, क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? क्या आप लिपिड बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है आपका? क्या आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं? ठीक, अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूँ आज, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। सो पेशेंट आते हैं मेरे पास में कोलेस्ट्रॉल लेकर, ठीक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उनका, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, VLDL बढ़ा हुआ, सारे सारे पैरामीटर बढ़े हुए उनके, ठीक है। यहाँ तक कि एक पेशेंट तो ऐसा भी आया जिसका ट्राइग्लिसराइड 850-900 के आसपास पहुँच गया था, ठीक है ना। ओके, और विद इन 4 डे के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर उसका ट्राइग्लिसराइड आ गया था फिर 220 के आसपास में, ठीक है ना, पेशेंट का। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आगे चल के यही बीमारी हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है मोस्टली। तो बेटर है कि उसको जो जैसे ही आपको पकड़ में आए कोलेस्ट्रॉल आपको है, तो उसका निवारण कर लीजिए, ठीक है, बजाय कि उस बीमारी को लेके जाने के, ठीक है ना। सो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में देखो, मेडिसिन एलोपैथिक की बात है तो एलोपैथिक मेडिसिन तो इमरजेंसी में हम दे सकते हैं। वैसे मेरी तो एडवाइस ये है कि मेडिसिन ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, उतना ले लो बस कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा इमरजेंसी है तब ले सकते हो। अगर कम इमरजेंसी है, नॉर्मल आ रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो उसको आप खान पान से भी ठीक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ठीक करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मेडिसिन से अलग। मेडिसिन तो खैर आप ये समझ लो, अब खाओगे तो ठीक हो जाएगा, मेडिसिन हटाओगे फिर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। भाई रोजुवेस्टेटिन, एटोरवेस्टेटिन, स्टेटिन कोई लोगे इसमें, ठीक है ना। स्टेटिन लेते हो, वो स्टेटिन जब तक ले रहे हो तब तक आपका ठीक रहेगा, और स्टेटिन बंद कर दोगे तो आपका जो थोड़ा सा फिर बढ़ जाएगा, अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप परहेज करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। अब परहेज की बात करते हैं। परहेज क्या करना है, सब लोग जानते हैं। इसमें जो कहते हैं ना, घी तेल का परहेज है, ये ऑयली चीज़ नहीं खानी है भैया, कोलेस्ट्रॉल है ये वगैरह। तो मैं इसमें एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली ऑयली चीज़ ना खानी है वो तो ठीक है, मेन चीज़ हम क्या नहीं छोड़ रहे हैं, क्या चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें, जो लोगों ने पेशेंट आए उन्होंने कहा मैंने घी छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। मतलब घी भी नहीं खा रहे, तेल भी नहीं खा रहे, तला हुआ सब बंद कर दिया है ना, फिर भी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट का आ रहा है। क्यों आ रहा है जी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल? इसका मतलब कोई तो चीज़ ऐसी ले रहे होगे जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ ले रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा है, एक्चुअली वो मैंने उनकी डाइट हिस्ट्री देखी तो देखा कि भैया वो सब लोग क्या है कि चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बढ़िया मस्त रहते हैं, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल का दूसरा सोर्स जो है, पहले तो कहते हैं घी भी बोल देते हैं, असली सोर्स जो कोलेस्ट्रॉल का है वो है दूध, मिल्क, ठीक है। मिल्क जो होता है उसके अंदर ये समझ लो मैक्सिमम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल रहेगा मिल्क के अंदर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपने तेल तो बंद कर दिया, चिकनाई बंद कर दी, ठीक है, लेकिन दूध आप रोज़ 1 गिलास दूध पी रहे हैं, दिन में 4 चाय हो रही हैं आपकी, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ा है तो बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि आप सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट को अपनी दैनिक लाइफ से हटाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट को, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या जाता है, दूध तो आता ही है, दूध से बने सारे पदार्थ, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क आता है और घी तो खैर आएगा इसके अंदर। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ पनीर भी, दही भी, मट्ठा भी, सब दूध के प्रोडक्ट है सारे, सबके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। प्योर फॉर्म है दूध, सब ज़्यादा उसमें मिल रहा है, उसके बाद फिर उसकी फॉर्म बदलती चली जाएंगी तो कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन मिल्क का प्रोडक्ट है तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल आप ले रहे हो। अब आपने वहाँ से कोलेस्ट्रॉल लिया और यहाँ से मेडिसिन से आपने कोलेस्ट्रॉल कम किया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेडिसिन जितना कम किया उतना आपने दूध से बढ़ा दिया, कोलेस्ट्रॉल वहीं का वहीं है। मान लिया 300 ट्राइग्लिसराइड है तो 300 है, या थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा 19-20 का, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, ठीक है। दूध बंद कर दिया, दूध के साथ और क्या कर सकते हैं, मतलब दूध क्या कह सकते हो, या सीधी सी भाषा में कहेंगे कि एनिमल ओरिजिन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो एनिमल में ही बनता है, प्लांट्स में नहीं बनता है, ठीक है। तो एनिमल ओरिजिन जितने भी हैं वो सारी बंद करनी है। नॉन वेज पूरा आप फैट ले रहे हो अच्छी तरीके से, कोलेस्ट्रॉल अच्छा जा रहा है उसमें, ठीक है ना। और सरसों का तेल, कच्ची धानी वाला तेल जो होता है वो बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, उसमें ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आजकल जो रिफाइंड चल रहे हैं, ये रिफाइंड ऑयल जितने भी हैं सारे के सारे, चाहे वो मूंगफली का ले लो, चाहे उसका सनफ्लावर ले लो, सारे रिफाइंड ऑयल सबके अंदर जो फैट मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप चाहो तो उसके उस पर देख सकते हो,
उसके बॉक्स पर कि उस पर लिख रखा कि फ़ैट कंटेंट कितनी है, ठीक है ना। तो वो फैट कंटेंट है तो वो फैट ही आगे जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप रिफाइंड ऑयल बंद कर देंगे, ठीक है। तो 4 चीज़ें हैं, क्या क्या बंद करनी है हमको। डेयरी प्रोडक्ट बंद करना है, ठीक है ना। मिल्क और मिल्क से बने सारे प्रोडक्ट बंद करने हैं, और आपको रिफाइंड ऑयल बंद करना है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल, सारे रिफाइंड ऑयल बंद कर देने हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्या करना है आपको, नॉनवेज बंद कर देना अगर खा रहे हो तो, ठीक है। और नंबर 4 क्या बंद करना है आपको, बंद करना मैदा। मैदा का आइटम होता है, क्योंकि मैदा भी रिफाइंड की तरह ही काम करती है, ठीक है ना। तो मैदा आपको बंद करनी नहीं है। और मैदा से बने क्या क्या मतलब प्रोडक्ट है हमारे पास में, जो पता भी नहीं चलता कि ये मैदा का प्रोडक्ट है। सबसे मेन चीज़ बताऊँ आपको, बिस्किट्स। बिस्किट्स, ज़्यादातर बिस्किट्स मैदा के बनते हैं। आटे वाले बिस्किट्स आते हैं मार्केट में, लेकिन लोग वह खाते हैं मैदा वाले बिस्किट मोस्टली, ठीक है ना। और दूसरा है ब्रेड, ठीक। सुबह नाश्ते में लगभग 80% लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक है, टोस्ट खाते हैं। वो एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल ही ले रहे हैं, सही बताएं तो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ हम बंद कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक हो जाएगा बिल्कुल बिंदास। फिर आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना परहेज कर लेते हैं तो, ठीक है ना। ओके, सो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।